नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है एसएससी में कुछ छात्र सिर्फ 2 से 3 महीनों में तैयारी करके जीके जीएस से अच्छा अंक लाते हैं। क्या वे आपसे ज्यादा बुद्धिमान हैं? बिल्कुल नहीं। उसके पीछे एक सीक्रेट वेपन है। उस वेपन का नाम है द गेम ऑफ डाटा। डाटा का खेल। एसएससी का सिस्टम कोई रैंडम नहीं है। उसके पीछे एक फिक्स पैटर्न काम करता है। उस पैटर्न को आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिकोड करने वाले। मैंने पिछले 5 सालों की सैकड़ों पेपर, हाल ही में और खत्म हुए 2025 की हर एक शिफ्ट का पेपर मैंने बारीकी से विश्लेषण किया है। जो एसएससी एमटीएस 2026 के पहले शिफ्ट में आने का पूरा संभावना है। यह कोई अनुमान नहीं है, ये एक शुद्ध डेटा का विश्लेषण है। आज के इस वीडियो में हम 10 प्रश्न को कवर करेंगे। वह प्रश्न क्यों आएगा, उसके पीछे का कारण भी बताएंगे। यही है द गेम ऑफ डाटा। मैं आपको प्रश्न बताऊंगा, उसका सही आंसर भी बताऊंगा, लेकिन बीच में 5 सेकंड का समय दूंगा जिसमें आपको सोच के बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारे इन 10 प्रश्न को कवर करते हैं। प्रश्न 1, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? ए, ग्राम पंचायतों का गठन। बी, समान नागरिक संहिता। सी, मौलिक अधिकार। डी, राष्ट्रपति का चुनाव। आपका समय चालू होता है अब। सही उत्तर बी, समान नागरिक संहिता। इस प्रश्न के उत्तर का स्पष्टीकरण। अनुच्छेद 44 राज्य को निर्देश देता है कि वो सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करे। रिसर्च का कारण। 2024-25 में उत्तराखंड द्वारा इसे लागू करने के कारण ये मुद्दा राष्ट्रीय चर्चा में रहा है। एसएससी हमेशा चर्चित राष्ट्रीय मुद्दों के बैकग्राउंड से सवाल उठाता है। प्रश्न 2, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ए, बिहार। बी, सिक्किम। सी, अरुणाचल प्रदेश। डी, गोवा। आपका समय चालू होता है अब। सही उत्तर सी, अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न के उत्तर का स्पष्टीकरण। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। रिसर्च का कारण। 2025 की शिफ्टों में सबसे अधिक घनत्व पूछा गया था। पैटर्न के अनुसार एसएससी अगली बार उसी विषय का विपरीत पूछता है। प्रश्न 3, प्रसिद्ध नर्तकी यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ए, केवल भरतनाट्यम। बी, केवल कुचिपुड़ी। सी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों। डी, कथक और ओडिसी। आपका समय चालू होता है अब। सही उत्तर सी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों। इस प्रश्न के उत्तर का स्पष्टीकरण। यामिनी कृष्णमूर्ति इन दोनों नृत्यों की दिग्गज कलाकार हैं। रिसर्च का कारण। एसएससी अक्सर उन कलाकारों को चुनता है जो एक से अधिक नृत्य रूपों में माहिर हो। पिछले 5 सालों में इन्हें कई बार दोहराया गया है। प्रश्न 4, वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? ए, महात्मा गांधी। बी, जवाहरलाल नेहरू। सी, डॉक्टर BR अंबेडकर। डी, सरदार पटेल। आपका समय चालू होता है अब। सही उत्तर सी, डॉक्टर BR अंबेडकर। इस प्रश्न के उत्तर का स्पष्टीकरण। ये अंबेडकर जी द्वारा लिखी गई एक छोटी आत्मकथा है जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया है। रिसर्च का कारण। एसएससी हर साल महापुरुषों की किताबों का एक कोटा रखता है। गांधी जी और नेहरू जी की किताबें 2025 में बहुत आईं। अब अंबेडकर जी की बारी है। प्रश्न 5, तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। बी, बाबर और इब्राहिम लोदी। सी, अकबर और हेमू। डी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। आपका समय चालू होता है अब। सही उत्तर ए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इस प्रश्न के उत्तर का स्पष्टीकरण। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, जबकि 1192 के दूसरे युद्ध में गौरी जीता था। रिसर्च का कारण।
एसएससी मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत अक्सर तराइन के युद्ध से करता है। यह एक क्लासिक रिपीट प्रश्न है। प्रश्न 6, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? ए रेटिनॉल, बी थायमिन, सी साइनोकोबालामिन, डी एस्कॉर्बिक एसिड। आपका समय चालू होता है अब। सही उत्तर सी साइनोकोबालामिन। इस प्रश्न के उत्तर का स्पष्टीकरण। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, इसलिए इसे साइनोकोबालामिन कहते हैं। रिसर्च का कारण। विटामिन ए, सी और डी बहुत सामान्य हो चुके हैं। पिछले 2 सालों का डेटा दिखाता है कि एसएससी अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के गहरे नामों की तरफ बढ़ रहा है। प्रश्न 7, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसके द्वारा की गई थी? ए राजा राम मोहन राय, बी ज्योतिबा फुले, सी स्वामी विवेकानंद, डी आत्माराम पांडुरंग। आपका समय चालू होता है अब। सही उत्तर बी ज्योतिबा फुले। इस प्रश्न के उत्तर का स्पष्टीकरण। उन्होंने महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार और शिक्षा के लिए इस समाज की स्थापना की थी। रिसर्च का कारण। समाज सुधारक वाला विषय 10वीं पास परीक्षा में सबसे ज्यादा दोहराए जाने वाले विषयों में से एक है। प्रश्न 8, प्रसिद्ध संगीतकार पंडित शिवकुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के वादक थे? ए तबला, बी बांसुरी, सी संतूर, डी सितार। आपका समय चालू होता है अब। सही उत्तर सी संतूर। इस प्रश्न के उत्तर का स्पष्टीकरण। पंडित शिवकुमार शर्मा ने जम्मू कश्मीर के इस वाद्य यंत्र को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। रिसर्च का कारण। वाद्य यंत्रों की श्रेणी में एसएससी संतूर और शहनाई को हर साल एक निश्चित रोटेशन में पूछता है। प्रश्न 9, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ए राइबोसोम, बी लाइसोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी गोल्जी बॉडी। आपका समय चालू होता है अब। सही उत्तर सी माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रश्न के उत्तर का स्पष्टीकरण। यहां एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। रिसर्च का कारण। यह विज्ञान का सबसे बुनियादी और सदाबहार प्रश्न है जो हर 10वीं शिफ्ट में आता है। प्रश्न 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 18। आपका समय चालू होता है अब। सही उत्तर सी अनुच्छेद 17। इस प्रश्न के उत्तर का स्पष्टीकरण। यह छुआछूत को प्रतिबंधित करता है। रिसर्च का कारण। जैसा कि डेटा एनालिसिस में आया, यह एसएससी का सबसे पसंदीदा प्रश्न है जो पिछले 5 सालों में 20 से ज्यादा बार आया है।